अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो क्वेश्चन और आंसर का होगा। इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मोस्टली तो खैर पर्सनली मुझे रिसीव हुए हुए थे, बट इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुआ है वो है जी हॉस्पिटल के बिल के बारे में। ठीक है, कि हॉस्पिटल का कितना बिल था या कितना कॉस्टली था या यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं ना। ऑपरेशन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो जी खैर मैं आपको एक बात पहले से बता दूँ कि यूएई में हर एक की इंश्योरेंस मस्ट होती है। ठीक है, सबकी इंश्योरेंस हुई भी होती है यहाँ पे ना, मतलब ये रूल है यहाँ पे। तो जी खैर कुछ इंश्योरेंस है जो आपको फुली पे करती है और जो कुछ इंश्योरेंस है आपकी वो मतलब कुछ परसेंट फिर आपने पे करना होता है डॉक्टर को या हॉस्पिटल को। तो ये तो आपकी इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस वाले ने आपकी कैसी इंश्योरेंस दी हुई है या आपने पर्सनली कैसी इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो जी खैर हमारा जो हॉस्पिटल का बिल बना था वो बना था जी 10,000 दिरहम से कुछ ऊपर, कुछ मतलब मीन कुछ 100 ऊपर ना। तो जी 10,000 दिरहम हम लोगों का बिल था हॉस्पिटल का। तो इसमें मैंने 48 और मैंने स्टे किया था वहाँ पे। और बाकी मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो उसके हिसाब से चार्जेस थे इसके। हॉस्पिटल सॉरी सी सेक्शन के मुझे नहीं पता क्या चार्जेस होंगे। तो ये चार्जेस मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी विद 48 और उन्होंने मुझे वहाँ पे स्टे करवाया था। तो जी खैर यहाँ पे इसमें मील्स शामिल होती हैं आपकी, मतलब हॉस्पिटल में आपने जितना स्टे किया है मेरी मील और जो आपके साथ कोई जो रुक रहा है ना उसकी मील शामिल होती है ना। बाकी टोटली आपकी मेडिसिन, आपके बेबी के जितनी भी एसेसरीज हैं, इवन डायपर्स भी उनकी तरफ से मुझे मिले थे। ये सब कुछ हॉस्पिटल के बिल्स में शामिल होता है मेरे ना। बाकियों का भी मेरा ख्याल है ऐसे ही होता होगा। तो जी खैर ये सब कुछ शामिल होता है। बेबी के फर्स्ट डे का ड्रेस होता है ना, वो भी हॉस्पिटल वाले फुड प्रोवाइड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे उनको ड्रेस देते हैं जब वो बच्चे को नहला के लेके आते हैं ना। तो जी ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक सो इनफ हो कि आप लोगों के लिए हॉस्पिटल के बिल्स के बारे में और मील्स के बारे में। ठीक है इंशाल्लाह। एक मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, वो आ रहा था जी हॉस्पिटल की मील्स के बारे में, कि आप वो खुद ऑर्डर कर रहे थे या फिर वो आपको हॉस्पिटल वाले सर्व कर रहे थे। तो जी खैर वो मुझे 2 से 3 ऑप्शन देते थे क्योंकि कि मतलब पेशेंट की चॉइस के लिए ना। बट बाकी चीज़ें सब वो अरेबिक टाइप होती थी तो मैं प्रेफर बिरयानी को करती थी। और एक और बात, बिरयानी के लिए तो सब इतने हैरान हुए ना कि आप दूसरे दिन बिरयानी खा रही हैं। तो जी वहाँ पे ये सब कुछ सर्व हो रहा था तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से सर्व हो रहा होता है। जाहिर है डॉक्टर्स को पता होता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं हॉस्पिटल में ना। तो जी खैर सब कुछ अच्छा था, बहुत मज़े का खाना था और मेरी 3 मील्स मेरी थी हॉस्पिटल के बिल्स में, मतलब थी कि वो मुझे सर्व होंगी और इसी तरह आसिम की मील्स थी 3 ना। और मुझे स्नैक्स 2 टाइम सर्व होते थे, एक होता था 10 बजे तकरीबन सुबह को और एक 4 बजे, मतलब चाय सर्व होती थी और चाय के साथ कुछ एक स्नैक सर्व होता था। तो जी खैर ये सब कुछ मुझे खाना अलाउ था तभी मुझे हॉस्पिटल में मिला और मैंने खाया और बिल्कुल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ना। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था वो हो रहा था जी मेरे खाने पीने के बारे में। चिले में लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जी क्या खाना चाहिए कि आपकी जो एनर्जी है वो दोबारा से आ जाए, आप जल्दी से रिकवर कर लेना। और ख़ास तौर पे जैसे सब लोग मुझसे पूछे थे कि घर में कोई बड़ा नहीं था तो कैसे आपका खाना पीना चल रहा था ना। तो जी खैर जब अल्लाह में आसानियाँ करने पे आते हैं तो दोस्त और हमसाए इतने अच्छे दे देते हैं कि आप लोगों को हेल्प हो जाती है। तो जी पहले एक दोस्त ने खाना बना के भेज दिया था, उन्हें तो खैर हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो एक अगले दिन दोस्त मिलने आई थी तो वो भी माशाल्लाह खाना बना के लेके आई थी ना। इसके अलावा 2 साल मैंने बना के रखे हुए थे। और बाकी आपको पता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हर जगह हैं तो जी बाहर से भी खाना पीना आ रहा था बच्चों के लिए, आसिम के लिए। तो जी आसिम माशाल्लाह गरम करके दे देते थे तो 2 हफ्ते तो बेड पे खाना मिला मुझे। तो आसानियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा ये था कि थोड़ी बहुत हिम्मत करके यखनी हो गई या जो पुलाव हो गया वो मैं थोड़ी सी हिम्मत करके किचन में आके बना लेती थी। सर्विंग मुझे बेड पे हो रही थी लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके तो यहाँ पे आके बना लिया करती थी। आसिम बाकी चीज़ें वगैरह रख देते थे और समेट देते थे ना। तो जी खैर आसानियाँ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा मेरा। और इसके अलावा मैं यखनी ले रही थी और सूजी का कोई पतला सा हलवा ले रही थी देसी घी वाला, दूध वाला। और फ्रूट सैलड्स, अंडे हर रोज़ खा रही थी। तो ये तकरीबन मेरी डाइट रही थी, बाकी रोटी चावल वगैरह सब कुछ मतलब नॉर्मल रूटीन वाला मैं खाना खा रही थी। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है
कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जी सब कुछ चल रहा था। देसी घी पाकिस्तान से लाई हुई थी पहले से, देसी घी हो गया, पंजीरी हो गई, सब कुछ चल रहा था माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि जी जोया को गुट्टी किसने दी ना। तो जी जोया को अभी तक किसी ने कोई गुट्टी नहीं दी है। मैंने इवन जोया को अभी तक बिल्कुल भी हनी नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई वहमी हूँ या किसी वजह से नहीं दी है, बस पता नहीं मैंने नहीं दी है अभी तक ना, क्योंकि वो टोटली मदर फीड पे है। तो अभी तक मुझे ज़रूरत महसूस हुई नहीं, और गुट्टी वाला कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं है। अगर देना होता तो मे भी आसी भी देते, ज़ाहिर बात है, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म का कुछ भी मैंने उसे नहीं दिया है। जस्ट विटामिन डी के मैं उसे ड्रॉप्स देती हूँ जो डॉक्टर ने लिख के दिए मैंने, बस। इसके अलावा अभी तक मैंने उसे कुछ भी किसी भी किस्म का कोई फ्लेवर चेक नहीं करवाया। और जी नाम के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं कि नाम कौन रखता है जी बच्चों के। तो जी चारों बच्चों के नाम 100% मैं और आसिम ने मिलके रखे हुए हैं। मतलब 100% हमारी अपनी चॉइस थी। आयजा लीजा के नाम आप लोगों को पता है थोड़े से ज़रा मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा था कि बहुत मिलता जुलता नाम है। बट खैर जी हमने सोच लिया था कि यही नाम रखना है, तो आयजा लीजा ही रखा। और फिर जोया की दफ़ा हम ए नहीं लगाना चाहते थे नाम के साथ ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ए के नाम के फैमिली में बच्चे हैं, और अपने भी माशाल्लाह दोनों बेटियों का नाम ए से था। तो हमने ए की सीरीज के बजाय सोचा कि जैसे आयजा और अलीजा में जी आता है ना, मतलब जी का साउंड काफी प्रोमिनेंट है ना, तो हमने कहा कि जी के साउंड से रखते हैं। तो जी खैर 2-3 नाम फिर फाइनल हुए, उनमें से जोया हमने झटपट से रख लिया, और शुक्रिल्लाह सबको पसंद आया माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरी या बेबी के बारे में किसी भी किस्म की मेडिसिन जो मुझे हॉस्पिटल से मिली और मैंने कितने दिनों तक खाई। तो जी मुझे भी हॉस्पिटल से किसी भी किस्म की मेडिसिन नहीं मिली थी, सिर्फ 5 दिन की मुझे एंटीबायोटिक मिली थी बस। और जोया को तो किसी भी किस्म की ना लगाने के लिए और ना खाने के लिए उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी ना। मैंने जस्ट अपना 5 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया था, और मैं अपने डॉक्टर ने कहा था कि 6 मंथ तक मैं अपने जो विटामिन है ना वो ज़रूर लेती रहूँगा। तो बस जी वो मैं नॉर्मल ले रही हूँ, जो कि अगर आपने नहीं भी लेने तो इट्स ओके, बट अगर आपके पास हैं स्टिल, और मैं तो कहूँगी अगर नहीं भी हैं तो आप ज़रूर परचेज़ करें। और जो अपने विटामिन है ना वो एटलीस्ट 6 मंथ तक आप ज़रूर लें, कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छे हैं ना जी। बस अभी के लिए इतने क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है तो जो मुझे आ रहे थे मैंने आप लोगों को बताए हैं। होप सो ये हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, और थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ सब कुछ कैसे होता है ना। बड़ा स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है। बाकी के अल्लाह ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे के रखें इन हॉस्पिटल्स के भरोसे, तो ना अल्लाह पाकिस्तान में छोड़े ना यूएई में छोड़े ना। चलें जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और थम्स अप ज़रूर, और कमेंट तो ज़रूर बनता है ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।